Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to कश्मीर सीरीज़। तो अब तक के व्लॉग में या अब तक की इस कश्मीर की सीरीज़ में आपने देखा कि हम पहलगांव से आ गए थे श्रीनगर और वहाँ पर हम डल लेक में हाउस बोट में रुके हैं और वहाँ से हम निकले थे गार्डन्स देखने के लिए, जो कि डे 2 था हमारा। अब गार्डन्स देखने के बाद बहुत टाइम हो गया था, तो शाम की राइड हमने पक्की की हुई थी शिकारा की, क्योंकि क्या है ना, मुझे दोनों टाइम एंजॉय करने थे शिकारा में, दिन का भी और रात का भी। अब उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी और प्लानिंग मैंने की भी बहुत सारी। मतलब जैसे ही हम घाट पहुँचे, घाट पहुँचने के बाद हमने चेक इन किया और चेक इन करने के बाद हमने फटाफट से चेंज किया और हम निकल दिए गार्डन्स की तरफ। अपना टाइम और एनर्जी बचा के हम फटाफट आ गए घाट वापस और बैठ गए अपने शिकारा में, क्योंकि हमें एंजॉय करनी थी ये राइड इवनिंग टाइम में। क्यों? क्योंकि इवनिंग में ना आपको दिन का टाइम भी मिल जाता है और रात का व्यू भी मिलता है। टाइमिंग की मैं बात करूं तो अभी बज रहे हैं 5:15 या 5:30 के अराउंड। इस टाइम को मैं सबसे परफेक्ट टाइम कहूंगी, क्योंकि इस टाइम पे फोटोज भी बहुत अच्छी आई और हर चीज दिख भी रही थी, विजिबल भी थी और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। आप इस पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आप देख पाएंगे कि कितना अच्छा है ये शिकारा राइड वाला पार्ट। इट इज़ द बेस्टेस्ट पार्ट ऑफ कश्मीर सीरीज, ट्रस्ट मी। बिफोर आई मैंशन दिस ड्रेस पार्ट, मैं आपको बता दूं कि पूरी ट्रिप पे ना मैं टालती आई हूँ, मुझे अभी नहीं पहनना है ये अटायर, अभी नहीं पहनना है, मुझे कश्मीर की कली सिर्फ डल लेक पर ही बनना है। मैं फिल्मी हूँ, या लगा लीजिए कि मेरी फैंटेसी है कि मैंने आज तक जितनी भी फिल्में देखी हैं उन सब में मैंने ये कश्मीर की कली हमेशा डल लेक पे ही देखी है। पानी, पहाड़, यानी आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं ना कश्मीर की ब्यूटी में, वो सब आपको इस जगह मिलता है। और साथ में शिकारा और साथ में सूरज भी, वो भी डूबता हुआ। ओ माय गॉड, किलर टाइम था ये, मतलब गोल्डन आवर बोल सकते हो आप इसको। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमने ये टाइम क्यों चूज़ किया शिकारा राइड के लिए। ये टाइम परफेक्ट टाइम है, मतलब आपको सब चीज़ें मिलती हैं, सब चीज़ें ओपन होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ क्लोज है या कोई आप पॉइंट नहीं देख सकते हैं। अच्छा, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, नेहरू प्लेस नाम था इस जगह का, जो कि फर्स्ट अट्रैक्शन है। डल लेक में जब आप घूमने निकलते हैं ना शिकारा में, तो आपको पॉइंट्स दिखाए जाते हैं। आई थिंक 5 पॉइंट्स होते हैं और उसमें से सबसे पहला ये पॉइंट होता है, कुछ मंचिंग के स्पॉट्स होते हैं, कुछ वाटर स्पॉट्स के स्पॉट्स होते हैं और कुछ हमें दूर तक घुमा कर लेकर आते हैं और बीच बीच में जो भी चीज़ें आती हैं उनका मज़ा अलग और शिकारा में बैठने का वो नज़ारा बिल्कुल अलग। तो यहाँ पर शनाया रेडी हो रही है कश्मीरी अटायर में, तो ये मेरी छोटी सी कश्मीर की कली सबसे पहले रेडी हो गई थी और फिर हमने करवाया था इसका फ़ोटो शूट। She was just looking like a very young छोटू सी कश्मीर की कली। एंड हेयर कम्स माई टर्न, जब मुझे बनना था कश्मीर की कली। आई नो कश्मीर की कली बोलने के लिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बट स्टिल लगती तो हूँ ना। तो अब मैं पसंद करूँगी अपना अटायर, जो कि मैं बहुत मोल भाव से पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा परफेक्ट नज़ारा मिल रहा था, जहाँ पहाड़ भी था, पानी भी थे और वो सब कुछ। तो मुझे अपने फेवरेट कलर को भी चूज़ करना था, दैट इज़ ब्लू और पर्पल। तो मुझे ब्लू कलर मिल गया, पर्पल कलर उनके पास नहीं था। देन आई जस्ट जम्प इनटू इट और उसके बाद उन्होंने मुझे तैयार किया, गहने वगैरह सब पहनाए। एंड गेस व्हाट, एक विश लिस्ट में जो मेरा पॉइंट था सिपिंग द वाटर, सिपिंग द रिवर वाटर, वो भी मैंने पूरा कर लिया कश्मीर में। और सेकंड था ये कश्मीरी अटायर पहनना और गाना गाना, घूमरो घूमरो, वो भी मैं गाऊंगी। बट उसके साथ साथ मुझे ये पहनते हुए एक ही गाना याद आ रहा था, कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। टारा, लग रही हूँ ना बिल्कुल कश्मीर की कली। आय हाय 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 हाय, क्या नज़ारा है, वाह वाह वाह।
यहाँ शनाया थोड़ा सा ऑफ हो गई थी क्योंकि मुझे वो अलग से ले गया था फ़ोटोशूट करने के लिए, एंड देन मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि वो बहुत नाराज़ हो गई थी। आराम से पहले सेटल हो जाना, आराम से वेट वेट वेट। मम्मा को बारी करना एक। इधर आ जाओ मम्मी के पास, कुछ डर नहीं है, बाकी बोट चलाने को भी देगा। नानू गोदी में आ जाओ। मम्मी के पास आ जाओ तभी देगा। बेटा कुछ नहीं, फिर बेबी कुछ नहीं होगा, आप जाओ तो 1 2। हाँ हाँ गोदी में आ, बस। भेजेगा बेटा मटका, आप टेंशन क्यों? इसको बिठा दो यहाँ पे, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, केयरफुल। एंड देन हमने सिलेक्ट की फ़ोटोज़ जो हमने वहाँ पर खिंचवाई थी, उनमें से कुछ सिलेक्टेड ही हमने ली थी, सारी तो नहीं ली थी क्योंकि काफ़ी सारी ये फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं और उसी पर फ़ोटो के बेसिस पे ये फ़ोटो हमें देते हैं। सो हियर इज़ द सेकंड स्पॉट, दैट इज़ वाटर स्पॉट्स, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा क्या कुछ ये करवाते हैं। रोल्स रॉयस करके यहाँ पर एक हल्का सा शिप खड़ा किया होता है बीचों बीच डल लेक के, और उससे आप सीधा अपने वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। अच्छा ओके। इसका दूसरा घर तो वो पहाड़ के बीच में वहाँ, उसने यहाँ से अपने अंदर रखा था, वहाँ से आप यहाँ कोने पे, यहाँ पे ओके खंबा लगा हुआ ना, जी जी खंबे के अंदर उसका प्रॉपर्टी है, ओके। वहाँ राजा खरीद किया। ये सारे खाने पीने की जगह आ गई। उसमें बिजली आता था, पहले सवेरे 6 बजे यहाँ काम चलाते चलाते मतलब वो दाना डालता था। Here is the spot where we stopped for some munching। उसके साथ में जो मैं आपको हाउस बोट्स दिखा रही हूँ ना, इनके पास टेरेस भी था। जो हमारी हाउस बोट थी उस पर टेरेस का ऑप्शन नहीं था, बट इस वाली हाउस बोट पे टेरेस का ऑप्शन था। एंड हेयर इज़ व्हाट वी आर मंचिंग इन। ये थे कुछ कांधा भजिया एंड सम कहवा एंड चटनी। तो ये हमने एंजॉय किया शिकारा राइड पे ही, और उसके साथ साथ हमने फ्राइज़ भी किए थे शनाया के लिए, क्योंकि वो पकौड़े नहीं खाती तो हम उसको फ्राइज़ दे देते हैं। एंड देन वी जस्ट रोम अराउंड विद सम munching on our plate। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है एक होटल या हाउस बोट सुकून। वो यहाँ की बहुत ही फेमस हाउस बोट है, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो शायद इसी हाउस बोट में स्टे करते हैं, और इसका एक दिन का रेंट आई थिंक 25K to 30K है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लग्जरियस और बाकी सब चीज़ें भी काफ़ी अप होंगी नॉर्मल हाउस बोट से।
जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे डल लेक और भी सुंदर लगती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दिन ढलने के साथ इसकी खूबसूरती और प्रवान चढ़ रही है। ढलती शाम और चढ़ती खूबसूरती के साथ साथ कुछ शिकाराज ऐसे थे जो जब हमारी शिकारा के साथ जुड़ रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे कि ये वाला, इन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखाई और यू विल शॉक टू नो कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ वुड, और वो भी जो वहाँ का फेमस वुड होता है ना जिसको शायद वॉलनट वुड बोलते हैं, उससे बनी हुई थी। मतलब वो वुड खराब ही नहीं होता, उसको दीमक नहीं लगती, वो सालों साल ऐसा ही रहता है। एंड यू विल शॉक टू नो जिस शिकारा में हम बैठे थे ना वो भी उसी वुड से बनाई जाती है। कितना कमाल है ना, एवरीथिंग इज़ सो यूनिक एंड सो डिफरेंट। और ऊपर से ये नज़ारा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू लैंग्वेज के जो ये लफ्ज़ है ना, ये कश्मीर में रह रह के इतने ज़्यादा इन्वेंट हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ को देख के ऐसा लगता है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट बेटा, वो पकड़ो, पहले ये पकड़ो, मुझे दो। पापा तुम बताएंगे ना क्या? मुझे यहाँ से कॉर्नर से पता लग गया था थोड़ा। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। और अंगड़ाई लेते लेते मौसम क्या, झील इतनी सुंदर लग रही थी। आई मीन डल लेक की खूबसूरती कभी नहीं ढल सकती, आई कैन से, क्योंकि इसमें रखे ये हाउस बोट्स और चलते हुए तैरते हुए ये शिकारा बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे जैसे दिन ढल रहा था ना वैसे वैसे डल लेक बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल जैसे फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल सेम। और ये कुछ लग्जूरियस हाउस बोट्स थी जो हमने रास्ते में देखी। और अब हम जा रहे थे मीना बाज़ार की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर भी है एक मीना बाज़ार जिसे हम फ्लोटिंग मार्केट भी बोलते हैं। बट उससे पहले ना हमें यहाँ पर एक आइलैंड थे, जैसे डल लेक है ना उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ लोगों ने अपने रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर एक मार्केट भी लगती है जिसको सब्ज़ी मंडी बोलते हैं। मतलब सब्ज़ी मंडी मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट वहाँ पर सब्ज़ी की भी मंडी लगती है। वहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया है जैसे लोग रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और हर चीज़ शिकारा पर ही होती है। जस्ट इमेजिन, शिकारा पर ही लोग सब्जी बेचते हैं, शिकारा पर ही लोग सब्जी खरीदते हैं। ऐसा लगता होगा ना जैसे कोई गेम चल रहा है या कोई खेल चल रहा है, या मतलब उनको कितना मज़ा आता होगा। मतलब ऐसा हम सोच पा रहे हैं क्योंकि हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करते, हमें कभी कभी देखने को मिलती है। बट शायद जिनकी ज़िंदगी का ये पार्ट होगा ना, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल होगा। जैसे हमारे लिए नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, जैसे बाज़ार जाना, सामान लाना, उनके लिए ये सब चीज़ें यहाँ नॉर्मल होगी। अच्छा, जो ये आपको दिख रहा है ना, HB, चीयरफुल चार्ली, मिशन कश्मीर, जो गाना है ना, बुमरो शाम रंग बुमरो, और जिस मूवी का वो था उसका नाम था कश्मीर यानी मिशन कश्मीर, तो वो यही शूट हुई थी। तो इन्होंने हमें दिखाया था तो मैंने उसको भी शूट कर दिया। एंड हेयर कम्स मीना बाज़ार, फ्लोटिंग मीना बाज़ार, जिसमें हम शाम होते होते पहुंच ही गए। मतलब रोशनी में मैंने वो सब शॉप्स देख ली थी। वहाँ पर सारा वो ही सामान था जो कश्मीर में बिकता है, जो कश्मीर की पहचान है। तो वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको शिकारा अपनी मन पसंदीदा शॉप पर रोकना पड़ेगा जहाँ से आपको कोई चीज़ लेनी है, एंड देन यू हैव टू ब्राउज दैट, और आपको वो लेना है। लेकिन सच बताऊँ तो ये बाज़ार शाम को इतना सुंदर लगता है ना, लाइट्स के साथ तो बहुत सुंदर लगता है। मतलब क्या ही बोलूँ, यहाँ की खूबसूरती के बारे में शब्द तो कम ही पड़ जाते हैं।
Here it is. रात होने वाली है बट शाम अभी भी बाकी है और उसी शाम को एंजॉय करते करते अंधेरा स्टेप इन कर रहा है लेकिन रोशनी जाने का नाम ही नहीं ले रही। द लेक इतनी चमक रही है ना शाम को, जैसे मानो कभी इसकी लाइट कम ही ना हो और भगवान करे कभी इसकी लाइट ऐसे कम ही ना हो, ऐसे ही जगमगाती रहे और ऐसे ही लोग यहाँ पर आते रहे, ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर आए हैं। शिकारा राइड का ये सफ़र जो हमने शुरू किया था शायद 5:15 बजे या 5:30 बजे, यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ 7:30 बजे के करीब। हमारी हाउस बोट भी आ गई थी, दैट इज़ रॉयल कश्मीर, और हम डीबोर्ड होने वाले थे अपने शिकारा से अपने हाउस बोट पर और हमें वहाँ रात बितानी थी। हाउस बोट पर आते ही हमने किया चेंज और हम खाने चले गए डिनर। और डिनर में बताऊँ वेज मैंने ऑर्डर कराया था एंड इतना टेस्टी डिनर था। सूखी सब्जी थी एंड दैट इज़ मेथी आलू दाल थी और यहाँ में थी कश्मीरी बनी हुई, क्योंकि ये कश्मीरी ड्रेस मैंने मीना बाज़ार से खरीदी थी। एंड हियर आई एम एंजॉइंग माई डिनर और डिनर बहुत टेस्टी था। पहले ही बता रही हूँ हाउस बोट का खाना बहुत टेस्टी होने वाला है अगर आप हाउस बोट में रुकते हैं तो। दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग जिसमें मैंने एंजॉय किया शिकारा राइड। फिर मिलूंगी आपसे। गुड नाइट कश्मीर। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसमें हम जाएंगे आगे कश्मीर घूमने थोड़ा सा और। बाय बाय।